वेलकम बैक। हम आपको बताएं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो मुकाबलों का फाइनल जारी है, जिसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम मुल्क का नाम रोशन करने के लिए कोशा हैं। फाइनल मुकाबले में अरशद नदीम अब तक 5 अटेम्प्ट्स कर चुके हैं और छठी अटेम्प्ट के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। जेवलिन थ्रो के फाइनल में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए सिल्वर मेडल के हकदार करार पाए, बल्कि साथ साथ ओलंपिक्स के लिए भी 2024 पे होने वाले ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मनाजिर। नीरज कुमार इस वक्त थ्रो कर रहे हैं और नीरज कुमार बिलाशुबा इस वक्त गोल्ड के लिए हकदार है। और नीरज कुमार की एक और शानदार थ्रो, और ऐसा लगता है कि नीरज कुमार ने अपनी 6 की 6 अटेम्प्ट्स में बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखाते हुए गोल्ड हासिल किया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम चांदी का तमगा जीतने में कामयाब हुए हैं। अरशद नदीम ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है और उन्होंने बिलतरतीब 74, 82, 87, 87, उसके बाद 5वीं अटैम्प्ट उनकी फेल हो गई और उसके 6ठी अटैम्प्ट में 85 मीटर उन्होंने थ्रो की और इस तरह से उन्होंने गोल्ड के हकदार करार पाए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि हंगरी के शहर बुडापेस्ट में हो रही है, जेवलिन थ्रो मुकाबलों का फाइनल जारी है, जिसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम ने मुल्क का नाम रोशन किया है। फाइनल मुकाबले में अरशद नदीम ने पहली थ्रो 74.80 मीटर की फेंकी, दूसरी थ्रो 82.81 मीटर की फेंकी, तीसरी थ्रो 87.82 मीटर और उसके बाद चौथी थ्रो 87.15 और 5वीं थ्रो उनकी लीगल गिनी नहीं गई, कानूनी तौर पर उसको गिना नहीं गया। छठी थ्रो में उन्होंने एक बार फिर 80 मीटर से ज़्यादा दूर 85.86 मीटर की दूरी पर उन्होंने छठी थ्रो फेंकी। इस तरह से अरशद नदीम सिल्वर मेडल के लिए हकदार करार पाए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो के फाइनल में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने चांदी का तमगा जीत लिया है, जबकि न सिर्फ इस चांदी का तमगे के साथ साथ अरशद नदीम ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत अगले ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो का फाइनल हंगरी के शहर बुडापेस्ट में जारी है, जहां भारत के नीरज कुमार फाइनल मुकाबले में पहली पोजीशन पर हैं, जबकि दूसरी पोजीशन पर पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं, जिन्होंने चांदी का तमगा हासिल कर लिया है। अरशद नदीम ने 6 थ्रोज की, जिनमें से पहली थ्रो 74.80, दूसरी थ्रो 82.81 मीटर दूर फेंकी, तीसरी थ्रो 87.82 मीटर दूर फेंकी, चौथी थ्रो उन्होंने 87.15 मीटर दूर फेंकी, 5वीं थ्रो उनकी गिनी ना जा सकी और उसको फाउल करार दिया गया। उबैद अमान हमारे साथ मौजूद हैं, उबैद से बात करेंगे। उबैद, अरशद नदीम की शानदार परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी है। बुडापेस्ट हंगरी में होने वाले इस जेवलिन थ्रो के फाइनल में एक बार फिर अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। जी बिल्कुल शहजाद, अरशद नदीम जो कि पूरी तरह फिट भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत जबरदस्त मुकाबला किया और अपने सीजन की बेहतरीन थ्रो भी उन्होंने फेंकी और उसका सिला उन्हें सिल्वर मेडल की सूरत में मिला। वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये चैंपियनशिप जर्मनी के शहर बुडापेस्ट में खेली जा रही थी, जहां पर पाकिस्तान को सिल्वर मेडल मिला। भारत ने इसमें पहली पोजीशन हासिल की। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने सबसे लंबी थ्रो फेंकी, उन्होंने पहली पोजीशन के साथ गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान को इसमें दूसरा नंबर मिला। अरशद नदीम ने बहुत जबरदस्त इसके अंदर मेहनत की और अरशद नदीम को इसका रिवार्ड मिला सिल्वर मेडल की सूरत में। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें 12 प्लेयर जो है वो फाइनल में 12 प्लेयर्स के दरमियान मुकाबला था और इन 12 प्लेयर्स में अरशद नदीम दूसरे नंबर पर रहे और तीसरी पोजीशन जो है वो मेजबान जर्मनी को हासिल हुई। तो इस तरह से सिल्वर मेडल जो है वो हासिल हुआ अरशद नदीम को, जो कि पूरी तरह फिट भी नहीं थे और इस सीजन में वो बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाते हुए आ रहे थे। और इस चैंपियनशिप में भी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और फाइनल में जगह बनाई। और फाइनल में भी उन्होंने, हालांकि उनकी जो पहली थ्रो थी वो बहुत छोटी रही, 74.80 के मीटर दूर जो है वो जा सकी थी। फिर उन्होंने जब दूसरी थ्रो फेंकी तो वो 82.81 मीटर दूर गई। तीसरी थ्रो में उन्होंने मजीद बेहतरी की उसकी और उन्होंने अपने सीजन का बेस्ट स्कोर बनाया, जो कि 87.82 मीटर दूर जो है वो गई। जब चौथी थ्रो के लिए वो आए तो वो फिर उसमें मजीद ज्यादा उन्होंने जोर लगाया, लेकिन वो अपने पिछली थ्रो को जो है वो क्रॉस ना कर पाए, लेकिन वो भी बड़ी जबरदस्त थ्रो थी। उसमें उन्हें 87.15 मीटर का जो है वो मार्क मिला। तो ये भी उनकी बड़ी जबरदस्त थ्रो रही। 5वीं जो है वो उनकी थ्रो फाउल हो गई,
लेकिन उसके बाद छठी में उन्होंने फिर 81.86 का जो है वो स्कोर हासिल किया। तो इस तरह से दूसरी पोजीशन पाकिस्तान ने हासिल की और पाकिस्तान के अरशद नदीम को सिल्वर मेडल मिला। भारत के नीरज चोपड़ा ने इस चैंपियनशिप में बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई। हालांकि फाइनल में उनका भी एक फाउल हुआ, अरशद नदीम का भी एक फाउल हुआ, लेकिन नीरज चोपड़ा ने जो सबसे लंबी थ्रो फेंकी तो उसका उन्हें रिवार्ड मिला और उन्होंने 88.17 आई थिंक उन्होंने जो है वो 80.88 मीटर लंबी थ्रो जो है वो फेंककर इस फाइनल में पहली पोजीशन हासिल की। और उसके बाद तमाम खिलाड़ियों ने जो है वो ग्राउंड का चक्कर भी लगाया। पाकिस्तान के जो वहां पर सपोर्टर्स मौजूद थे उन्होंने अरशद नदीम को मुबारकबाद दी और अरशद नदीम ने जो है उस पर खुशी का इजहार किया। तो पाकिस्तान की तरफ से ये एक जबरदस्त खबर अरशद नदीम की तरफ से, और अरशद नदीम ने इसमें सिल्वर मेडल जीतकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। अच्छा उबैद, ये भी बताइएगा, हम पिछले साल से देख रहे हैं खासतौर पर अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा का अक्सर मुकाबलों में टाकरा हो जाता है और ये दोनों निक टू निक रहते हैं। एक मुकाबले में गालिबन नीरज चोपड़ा अनफिट हुए थे या उनकी परफॉर्मेंस 2-1 उनके अटेम्प्ट्स फाउल हो गई थी जिसमें अरशद नदीम ने फिर गोल्ड लिया था, लेकिन अभी फिर इनका सिल्वर और गोल्ड का मुकाबला रहता है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत के जो एथलीट्स हैं वो बहुत जबरदस्त माने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और जहां भी कोई बड़े कंपटीशन होते हैं तो वहां पर इन दोनों प्लेयर्स का खास तौर से अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा का जो है वो बिल्कुल बहुत जबरदस्त मुकाबला रहता है। कई दफा ये फाइनल में आए, कहीं पर पाकिस्तान जीतता है, कहीं पर भारत के नीरज चोपड़ा जो है वो जीत जाते हैं। तो पिछले दफा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसमें भी ऐसी सूरत हाल थी। इससे पहले इसके बाद जो पिछले साल एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी फाइनल में यही हुआ था और उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी और नीरज चोपड़ा को दूसरी पोजीशन मिली थी। उसके बाद अगर देखें आप ओलंपिक्स में ऐसी सूरत हाल थी और वहां भी दोनों जो है वो आगे पीछे रहे। तो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो बहुत जबरदस्त टैलेंट का मुजाहरा किया जाता है और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो अरशद नदीम ने दिखाई है कई दफा। हालांकि इस फाइनल में वो फिट भी पूरी तरह नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की उनकी तरफ से परफॉर्मेंस रही तो उन्हें फेवरेट तस्वुर किया जा रहा था और उसी तरह का उन्होंने मुकाबला पेश किया और बहुत जबरदस्त फाइट की नीरज चोपड़ा के खिलाफ। लेकिन जीत एक की होती है तो पाकिस्तान को जो है इसमें दूसरा नंबर मिला और बाकी जो एथलीट्स थे फाइनल के अंदर वो तमाम जो है वो अरशद नदीम से पीछे रहे। पहली पोजीशन नीरज चोपड़ा को मिली। तो इससे लगता ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अगर दूसरे खेलों को भी सपोर्ट किया जाए, जिस तरह की सपोर्ट जो है वो क्रिकेट को मिलती है, अगर दूसरे जो ओलंपिक गेम हैं उनकी तरफ भी अगर नजर दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान के पास बहुत जबरदस्त टैलेंट मौजूद है और अरशद नदीम, तलहा तालिब, दूसरे तमाम प्लेयर्स जो हैं वो भी दूसरे खेलों के वो भी काफी ज्यादा उन्हें जब भी मौके मिले हैं तो पाकिस्तान को उन्होंने कामयाबियां दिलाई हैं और गोल्ड मेडल जितवाए हैं। तो हॉकी को देख लें, बाकी जितने गेम्स हैं उनके अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत जबरदस्त रही है। तो इसी तरह जिवलिन थ्रो में भी अरशद नदीम ने जिस तरह से कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, पिछले अगर खास तौर से 4-5 साल को देखा जाए तो पाकिस्तान ने जिवलिन थ्रो में जो है वो कई मेडल जीते हैं और अरशद नदीम की परफॉर्मेंस सबसे नुमाया रही है। सही। वैसे उबैद, ये देखा जाए पाकिस्तान के अपने मुआशी हालात, मुश्किलात तो हैं, हर तरफ से बुरी खबरें, महंगाई भी है, बिजली के ऊपर एहतजाज भी हो रहा है, लेकिन हमें खेलों के मैदान से मुसलसल अच्छी खबरें मिल रही हैं। क्रिकेट तो हम सब देखते हैं, क्रिकेट में हमने देखा कि अफगानिस्तान से क्लीन स्वीप किया। हॉकी में हम हारे, लेकिन हॉकी में ओवरऑल एक दर्जे हमारी रैंकिंग बेहतर हुई है। वुशु गेम्स में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल लिया, बॉक्सिंग के मैचेस में पाकिस्तान ने नॉकआउट कर दिया, इसके साथ साथ ब्लाइंड टीम ने इंडिया को शिकस्त दी, गोल्ड मेडल ले लिया। इस तरह से पाकिस्तान को मुस्तकिल अच्छी खबरें मिल रही हैं। एशियन वॉलीबॉल में पाकिस्तान ने 7वीं पोजीशन ली और इस वक्त ये सिल्वर मेडल लिया वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। पाकिस्तान की टीम के पास यानी पाकिस्तान की कौम के लिए इस वक्त अच्छी खबरें सिर्फ खेलों के मैदान से आ रही हैं। जी बिल्कुल शहजाद, आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान के पास जो है वो खेलों के मैदान में बहुत अच्छी अच्छी खबरें आई हैं हालिया अरसे में और फाइनल में पाकिस्तान की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम थी उसने भी फाइनल में इंडिया को हराया था और वो भी बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ था। वो मुकाबले ब्लाइंड गेम्स जो है वो हुए थे बरतानिया के शहर बर्मिंघम में, तो ये भी कल हुआ था और उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी। इसी तरह बाकी खेलों के अंदर भी आपने खुद बता दिया कि जिस तरह की
परफॉर्मेंस हमारी रही है। और अब वुमेन में भी पाकिस्तान के पास जो है वो अच्छा टैलेंट आ रहा है, क्रिकेट में भी और बाकी गेम्स के अंदर भी। वुमेन्स का जो है वो भी सीरीज हो रही है, साउथ अफ्रीका की वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो आज पहुंची है। इसके अलावा पाकिस्तान में एशिया कप जो है वो शुरू हो रहा है, नेपाल की टीम पहुंची हुई है, पाकिस्तान की टीम भी श्रीलंका से आज पहुंच गई, तो एशिया कप भी शुरू हो रहा है। तो खेलों के अंदर जो है वो पाकिस्तान को काफी ज्यादा अच्छी खबरें मिली हैं, और पाकिस्तान के पास जो है वो टैलेंट तो जरूर मौजूद है, लेकिन उसको हुकूमती सतह पर अगर मजीद सपोर्ट किया जाए और मजीद मौके फराहम किए जाएं हमारे खिलाड़ियों को, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान के पास जो है वो जितना टैलेंट है और जिस तरह की लगन हम देख रहे हैं खिलाड़ियों के अंदर, तो पाकिस्तान को मजीद मेडल जितवा सकते हैं और मजीद अच्छी खबरें जो है वो पाकिस्तान कौम को मिल सकती हैं खेलों के मैदान से। बिल्कुल, उबैद अवान अपडेट कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।